तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया है। मेहनत करो, फोकस रखो, बड़े सपने देखो। लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें वो बात बताई जो सबसे जरूरी है, वो जो तुम्हारी पूरी मेहनत का असली आधार है? शायद नहीं। हम सब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मंजिल दूर ही है? या कभी कभी दिन भर की भागदौड़ के बाद भी मन खाली सा क्यों रहता है? असल में ये इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर सही चीजों पर ध्यान नहीं देते। हम अर्जेंट चीजों में उलझ जाते हैं जो तुरंत जरूरी लगती हैं, लेकिन असल में हमारी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाती। तो इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाने वाला हूं जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिससे तुम अपने फोकस को सही जगह लगा सको। अब सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे हर दिन के फैसले कैसे तुम्हारे सपनों को करीब या दूर करते हैं, तो क्या तुम अपनी आदतें बदलने की कोशिश नहीं करोगे? अगर तुम बस छोटे छोटे बदलाव कर सको और सही कामों पर ध्यान दे सको, तो आने वाला साल तुम्हारे लिए कितना बेहतर हो सकता है। चलिए अब हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। आओ मिलकर समझते हैं कि आखिर हर काम जरूरी क्यों नहीं होता, सही काम कैसे चुनना है, टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें और सबसे बढ़कर अपना माइंड कैसे कंट्रोल करें। आज हम एक बहुत ही खास किताब की बात करने वाले हैं जिसका नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब लिखी है डेरियस फोरो ने, जो कि एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और सफलता के गुर सिखाने वाले एक्सपर्ट हैं। डेरियस फोरो ने इस किताब में जिंदगी में असली सफलता पाने के लिए जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका बताया है। किताब का मुख्य मकसद है तुम्हें यह समझाना कि कैसे अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाकर तुम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हो। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि इसे तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारो, इसके लिए भी बहुत सारे आसान और व्यावहारिक सुझाव देती है। बहुत बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। इस किताब से तुम सीखोगे कि किस तरह अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फर्क करना है, कैसे अपने कामों को प्राथमिकता देनी है, और सबसे बड़ी बात, अपना माइंड कैसे कंट्रोल करना है ताकि तुम अपने सपनों को सच कर सको। तो ये ऑडियो बुक एक ऐसा सफर है जो तुम्हें खुद की ताकत से मिलवाएगा और तुम्हारे अंदर छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने में मदद करेगा। चलिए अब बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, हर काम जरूरी नहीं होता। सबसे पहली बात, ये समझो कि दिन भर का हर काम जरूरी नहीं होता। तुम्हारे दिन भर के कामों में से कई अर्जेंट दिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होते। सिर्फ इसलिए कि कोई कॉल आ गया या एक मैसेज आया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश का ऑफिस का दिन देखो। वो सुबह उठते ही फोन खोलता है, सारे मैसेजेस चेक करता है, फिर ऑफिस में आते ही हर कॉल उठाता है, हर ईमेल पर जल्दी जवाब देता है। शाम को वो थका हुआ महसूस करता है कि उसने दिन भर कुछ खास हासिल नहीं किया। असल में रमेश अर्जेंट चीजों में फंसा हुआ था, कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, पर उसने अपने असली काम यानी अपने प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं किया। अगर रमेश ने सुबह उठते ही अपनी प्राथमिकता तय कर ली होती और सिर्फ उसी पर काम करता तो उसका दिन अलग होता। इसलिए याद रखो, हर काम जरूरी नहीं होता। सिर्फ वही काम करो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। चैप्टर 2, भीड़ से निकलो, अपने रास्ते पर चलो। ये बहुत आम बात है कि हम दूसरों की तुलना में खुद को कम समझते हैं। सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर दोस्तों की तस्वीरें देखते हो और सोचते हो कि वे आगे बढ़ रहे हैं और तुम पीछे हो। चलिए इसे सीमा की कहानी से समझते हैं। सीमा रोज सुबह सोशल मीडिया पर देखती थी कि उसके दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं, नई कार खरीद रहे हैं, नई नौकरी पा रहे हैं। इससे वो खुद को कम महसूस करने लगी। लेकिन असल में सीमा की जिंदगी अलग थी। उसके अपने सपने और लक्ष्य थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। जैसे कोई किसान अपने खेत पर ध्यान देता है, न कि दूसरे के खेत को देखकर चिंता करता रहे, वैसे ही तुम्हें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए।
दूसरों से तुलना करना बंद करो और अपनी रेस खुद दौड़ो। यही रास्ता तुम्हें असली सफलता देगा। चैप्टर 3, समय को समझो, जिंदगी बदलो। हर रोज तुम्हारे पास 86,400 सेकंड्स होते हैं। ये वापस नहीं आते, लेकिन तुम कितना समय मोबाइल पर यूं ही बर्बाद कर देते हो। चलो इसे अजय की कहानी से समझते हैं। अजय ऑफिस में बार बार फोन चेक करता था, जिससे उसका फोकस टूटता था। एक दिन उसने सोचा कि वो सुबह 9 से 11 बजे तक फोन बंद रखेगा और सिर्फ काम करेगा। नतीजा, उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। तुम्हें भी चाहिए कि हर दिन सबसे जरूरी काम पहचानो और उस पर पूरा ध्यान दो। टाइम ब्लॉकिंग करो, मतलब काम के लिए समय पहले से तय करो और उस वक्त पूरी तरह फोकस करो। अगर तुम अपना समय सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद फर्क खुद ब खुद नजर आएगा। चैप्टर 4, सही काम चुनना ही असली जीत है। सभी काम करना जरूरी नहीं होता, सही काम चुनना जरूरी होता है। अगर तुम हर पार्टी या मीटिंग में जाओगे तो अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे। अब इसे रेखा की कहानी से समझते हैं। रेखा अक्सर दोस्तों के प्लान में चली जाती थी, जिससे उसके पढ़ाई का समय कम हो जाता था। उसने धीरे धीरे न कहना सीख लिया और अब वो अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाती है। याद रखो, गलत चीजों को हक कहना मतलब अपने सपनों को ना कहना है। चैप्टर 5, छोटे कदम बड़ी मंजिल। सफलता रातों रात नहीं मिलती, छोटे छोटे कदम लगातार चलते रहो। जैसे कि राहुल रोज केवल 20 मिनट पियानो प्रैक्टिस करता था। शुरू में ये छोटा कदम है, लेकिन साल बाद वो एक अच्छा संगीतकार बन चुका होगा। छोटे कदमों का असर बड़ा होता है, बस उन्हें निरंतरता से करते रहना चाहिए। चैप्टर 6, असली दुश्मन कौन? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का मन है, जो बहाने बनाता रहता है। जब भी मुझे जिम जाने का मन करता था तो मन बहाने बनाता था, आज छोड़ देते हैं, कल जाता हूं। लेकिन वहीं पर मैं जब जिम जाता था तो अच्छा महसूस करता हूं। माइंड को कंट्रोल करना सीखो, तभी असली जीत मिलेगी। चैप्टर 7, डिसिप्लिन असली सुपर पावर है। मोटिवेशन कभी कभी आती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा साथ रहती है। जैसे नीता ने रोज सुबह जल्दी उठकर योग करना शुरू किया। शुरू में मुश्किल लगता था, लेकिन अब ये उसकी आदत बन गई है और वो तरोताजा महसूस करती है। छोटे छोटे डिसिप्लिन फैसले ही बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। चैप्टर 8, छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती है। छोटी आदतें बड़ी चीजें बनाती है। जैसे कि मैं रोज सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करता था। शुरू में मुझे फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे मेरा तनाव कम हुआ और मेरा फोकस बढ़ने लगा। चैप्टर 9, ऊर्जा का सही प्रबंधन करो। तनाव और थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लो, हेल्दी खाओ और बीच बीच में ब्रेक लो। अब इसे सुमित की नजरिए से समझते हैं। सुमित ऑफिस में लगातार काम करके थक जाता था, लेकिन जब उसने टहलना शुरू किया तो उसकी एनर्जी बनी रही और काम बेहतर हुआ। चैप्टर 10, माइंडसेट ही सब कुछ है। जो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वे रुके रहते हैं। जो सोचते हैं कि कर सकते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। नीलम ने नौकरी खो दी थी, लेकिन उसने इसे नए अवसर के तौर पर देखा, नई स्किल सीखी और बेहतर नौकरी पाई, जहां उसे वो सब मिला जो उसे जॉब करके नहीं मिल रहा था। चैप्टर 11, डीप वर्क की ताकत समझो। काम के वक्त उसमें पूरी तरह डूब जाओ बिना डिस्टरबेंस के। जैसे कि राजीव ने फोन बंद किया और 25 मिनट लगातार काम करते रहा, फिर उसने 5 मिनट ब्रेक लिया। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। चैप्टर 12, ना कहना सीखो। जरूरी काम के लिए ना कहना सीखो, ताकि अपने सपनों पर फोकस कर सको। प्रीति ने दोस्तों के अनावश्यक प्लान्स को मना करना शुरू किया और अब वो अपना टाइम मैनेज कर पाती है। चैप्टर 13, सब कुछ करना बंद करो। एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश मत करो। अपने रियल लाइफ मैंने बैडमिंटन और वोयलिन दोनों सीखने की कोशिश छोड़ी और सिर्फ एक टैलेंट जैसे कि बैडमिंटन पर ही फोकस किया, जिससे मैं उसमें माहिर बन गया। चैप्टर 14, छोटे फैसले बड़ा फर्क डालते हैं। सुबह उठते ही फोन छोड़कर किताब पढ़ना जैसे छोटे फैसले बड़े बदलाव लाते हैं।
चैप्टर 15 कंसिस्टेंसी असली जादू है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करना सफलता का राज है। मोहित रोज एक पेज लिखता था और साल बाद उसने अपनी किताब पूरी लिख दी है। चैप्टर 16 फेलिंग फॉरवर्ड, हार से सीखो। कभी भी हार से मत डरो, बल्कि उससे सीखो और बेहतर बनो। जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे लगा मैं अब सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन वो फेल हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, बल्कि मैंने जो गलतियां की उसे मैंने सीखा और अगली बार सफल हुआ। चैप्टर 17 असली आजादी क्या है? सच्ची आजादी अपने आलस्य और बहानों से मुक्त होना है। फोकस का मतलब बाकी सब चीजों को छोड़कर अपने सपनों पर टिके रहना है। आज से वादा करो कि तुम अपनी ऊर्जा और समय उन्हीं चीजों पर लगाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद। अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें से कुछ नई बातें सीखी होंगी और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो और आप ऐसी और ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप किस किताब की ऑडियो समरी सुनना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए वो सामग्री भी लेकर आ सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने सपनों पर फोकस बनाए रखें और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो मैंने कमेंट में लिंक दी है, आप वो से जाके उसे परचेज कर सकते हो।